दिल्ली में 7 लोकसभा सीटों के लिए 25 मई को छठे चरण में वोटिंग संपन्न हो गई है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर 162 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। नतीजे 4 जून को आएंगे। दिल्ली में भले ही मतदान खत्म हो गया हो, लेकिन दावों और वादों की राजनीति लगातार तेज हो रही है। चुनाव खत्म होने के बाद भी नतीजों से पहले राजनीतिक दल और राजनेताओं की ओर से बयानबाजी लगातार जारी है। बीजेपी के उम्मीदवार जहां अपनी और पार्टी की सभी 7 सीटों पर तीसरी बार जीत का दावा कर रहे हैं, वहीं इंडिया गठबंधन दिल्ली की 7 सीटों पर अपनी जीत का दावा कर रहा है। पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हर्ष मल्होत्रा, जो पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रही हैं। सर, सबसे पहले वेलकम, स्वागत है आपका। और चुनाव संपन्न हो चुके हैं, तो मुझे उम्मीद है कि जो चुनावी थकान है वो इस वक्त आप दूर कर रहे होंगे और आपको भी 4 जून का इंतज़ार होगा, जैसा कि हम लोगों को है और देश को है। सबसे पहले बताइए, फीडबैक क्या है सर 4 जून को लेकर? फीडबैक बहुत अच्छा है, दिल्ली के लिए भी और पूर्वी दिल्ली के लिए भी और पूरे देश के लिए भी। जितनी गर्मी में 25 मई को दिल्ली के लोगों ने 12-1 बजे भीषण गर्मी में जो वोटर है वो 1-1 घंटा लाइन में लग के वोट दे के आ रहा है, और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है और जो उनके जेस्चर है वो बता रहा है कि दिल्ली की 7 सीटों पर कमल खिलने वाला है। पूर्वी दिल्ली तो मैंने सभी विधानसभाओं में उस समय राउंड लिया, तो शुरू से ही एक बात सुबह से समझ में आ रही थी कि अंदर जो ऑफिसर बैठे हैं उनको कहिए कि तेज काम करें। इनफैक्ट वो तो अपनी स्पीड से काम कर रहे थे, पर बहुत समय के बाद देखा कि सुबह 7 बजे से लाइन लगनी शुरू हो गई थी और हर वोटर को ये लगता था कि जो मेरे को अधिकार मिला है वोट देने का, वो मैं ज़रूर पूरा करके आऊँ। और वो समझ में आ रहा था, जो उनका जेस्चर था, जो उनका नारा था जय श्री राम का, वो बता रहा था कि ये कहाँ वोटिंग होने जा रही है। बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला है। नहीं, और इस बात जैसे हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, जो जैसे आप जैसे जो उम्मीदवार हैं या फिर जो पॉलिटिकल कार्यकर्ता हैं, इस बार उभर कर एक बात सामने आ रही है सर, विशेष तौर पर आपके विपक्ष की तरफ से, कि इस बार नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री, उनका जिस तरीके से 19 में वेब था, जो नाम था और जो मोदी फैक्टर था, वो इस बार उतना नहीं रहा है। और उसी के आधार पर ये दावा करते हैं जैसे दिल्ली में कि 7 की 7 सीटें बीजेपी रिटेन नहीं करने जा रही है। आपका इसमें क्या कमेंट है? क्या आप इस चीज़ को स्वीकार करते हैं? वैसे तो चुनाव खत्म हो गया है, जो बात मैं कहने जा रहा हूँ उसका कोई लाभ नहीं है, पर मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाह रहा हूँ कि उनके पास ऑल्टरनेटिव कैंडिडेट कौन था प्रधानमंत्री का। इनके जितने इंडी गठबंधन के बड़े से बड़े नेता थे वो आपस में कंसेंसस नहीं बना पाए, और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनकर के 4 जून को आ रहे हैं। और ये बात तो दिल्ली की जनता ने, देश की जनता ने 25 मई को और उससे पहले के चरणों के चुनाव में बिल्कुल क्लियर कर दी है। उनके पास प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट था ही नहीं, है ही नहीं, तो वो वोट किसके लिए मांग रहे थे? कांग्रेस के लोग आम आदमी के लिए वोट नहीं मांग रहे थे, आम आदमी के लोग कांग्रेस के लिए वोट नहीं मांग रहे थे। इंडी गठबंधन साफ डिवाइडेड दिखा। पूर्वी दिल्ली में मैं लगभग सभी विधानसभाओं में घूमा, 12 बजे के बाद आम आदमी पार्टी की टेबल पर आदमी ही नहीं था, और कई जगह तो टेबल ही नहीं थी। बहुत से स्थानों पर तो उनके पोलिंग एजेंट ही अंदर नहीं बैठे। वो लोग 12 बजे ही हार मान के जा चुके थे। पूर्वी दिल्ली की समस्याओं की अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर 10 विधानसभाएं हैं जो एक ईस्ट दिल्ली लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी को कंस्ट्रक्ट करती है। सर, प्रॉब्लम्स बहुत हैं, और मैं चाहूँगा कि इस बार पहले तो आप ये बताएं, मैं पहले
पूर्व में बाद में आप क्या करेंगे, अगर आप जीतते हैं तो उस पर तो बाद में बात करूंगा। पहले आपने जब आप लोगों के बीच गए, पॉलिटिकल आपने एक लंबी यात्रा पूरी की है, आज जहां पर आप बैठे हैं उस यात्रा तक पहुंचने में, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का भान है। ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है कि कहां पर क्या, दिल्ली में क्या समस्या है, क्या समस्याएं नहीं है। ईस्ट दिल्ली के लिए आज की तारीख में जब आप लोगों के बीच गए, पहले तो आप एक नेता के तौर पर जाते थे, इस बार एक उम्मीदवार के तौर पर गए, जहां से लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान होगा। क्या कुछ आपने फिगर आउट किया सर? मैं जब 2.5 महीने की जर्नी में पूर्वी दिल्ली की जनता के बीच में गया, तो सबसे ज़्यादा जो मेरे को लगा कि दिल्ली के लोग, पूर्वी दिल्ली के लोग त्रस्त हैं, पीने के पानी की समस्या से त्रस्त हैं। पानी आता नहीं, और जहां आता है कोंडली, त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी, ऐसे स्थानों पर पीने का पानी गंदा आ रहा था। और जो हाई राइज बिल्डिंग हैं, जो सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पर तो सोसाइटी वालों ने अपना अलग से इंतज़ाम कर रखा था, जैसे कि उनको कोई उम्मीद ही नहीं थी कि पानी वहाँ पर पीने का मिलेगा। जबकि दूसरी तरफ अगर जो केंद्र सरकार ने काम किया इस क्षेत्र में, वहाँ पर जनता ने हमें उस बात के लिए अप्रिशिएट भी किया कि सराय काले खां से लेकर के NH-24 का जो स्ट्रेच दिल्ली का है गाजीपुर तक, उसके दोनों तरफ की डेवलपमेंट उस हाईवे के, और उस हाईवे पे जो 45 मिनट 50 मिनट लगा करते थे सराय काले खां से गाजीपुर में, अब 7-8 मिनट में सफ़र तय होता है। कोई पॉल्यूशन नहीं, कोई ट्रैफिक कंजेशन नहीं। इसके अलावा कड़कड़डुमा में एक IP यूनिवर्सिटी का बन के तैयार होना और जनता को समर्पित होना, वहाँ कड़कड़डुमा के लोग और आसपास के पूर्वी दिल्ली के सभी लोग इस बात से भी बहुत खुश थे कि यहाँ पर डिफरेंट सब्जेक्ट्स की यूनिवर्सिटी आई है, फॉरेन स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आ रहे हैं, यहाँ पर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनी है। इसके अलावा अक्षरधाम से लेकर के जो देहरादून एक्सप्रेस वे दिल्ली का स्ट्रेच, उसका लगभग 7 किलोमीटर का है। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अक्षरधाम से वो गांधीनगर की मार्केट के आगे से भी होके जाता है। वहाँ का ट्रैफिक कंजेशन ख़त्म होगा, जो कि मुझे लगता है अगले 2 महीने में बन के तैयार हो जाएगा। और वहाँ पर उसी एलिवेटेड रोड्स के नीचे गांधीनगर मार्केट वालों के लिए पार्किंग बनाने का भी प्रावधान है। निजामुद्दीन से लेकर के मेरठ तक का जो रैपिड मेट्रो की बात है, वो भी जल्द ही तैयार होकर के जनता के बीच में आ जाएगी। ये मैंने बहुत बड़े बड़े काम है जो पूर्वी दिल्ली के लिए, और जो 4th फेज ऑफ द मेट्रो है उसका अधिकांश पार्ट पूर्वी दिल्ली को समर्पित हुआ है। उसके आगे का भी स्कोप हमारे पास है। हमें वसुंधरा में और त्रिलोकपुरी कोंडली में मेट्रो के स्ट्रेच को आगे लेकर के जाना है। ये सब बातें हैं जिसके कारण से मोदी जी को, केंद्र सरकार को पूर्वी दिल्ली की जनता अप्रिशिएट कर रही है। इसके कारण से भी बहुत बड़ा वोट शेयर बीजेपी को मिल रहा है। ठीक है सर, आखिर में मैं, आपने जैसे बात बताई है, प्रायोरिटी लिस्ट में बता दीजिए कि आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में अगर पूर्वी दिल्ली की जनता का आशीर्वाद आपको 4 तारीख को मिलता है तो आपकी टॉप प्रायोरिटीज 100 डेज की क्या रहेंगी? हमारे क्षेत्र में पूर्वी दिल्ली में जितने झुग्गी क्लस्टर्स हैं उनमें प्रधानमंत्री जी की योजना, जो गोविंदपुरी में 3000 से ज़्यादा जहां झुग्गी वहां फ्लैट बना के दिए हैं, उसी तर्ज पर हम सभी झुग्गी क्लस्टर्स में ये फ्लैट्स 5 साल में बना के देंगे, जहां झुग्गी वहां मकान। लेकिन पहले फेज़ में जो दिलशाद कॉलोनी में कलंदर कॉलोनी और उसके साथ की 3 कॉलोनीज़ हैं, वहाँ पर हम जुलाई अगस्त से 4000 झुग्गियों के स्थान पर 4000 फ्लैट बनाने का काम प्रारंभ कर देंगे। उसका पेपर वर्क काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है। हमारे पूर्वी दिल्ली में ही कड़कड़डुमा में एक यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए लॉ कैंपस की तैयारी है, जो कि हम अगले 3-4 महीने में वो लॉ कैंपस का काम शुरू करेंगे। यहाँ पे पार्किंग की समस्या है जो समझ में आती है, बहुत स्कोप है अभी,
कड़कड़डुमा में ही एक मल्टी लेवल पार्किंग हम प्रारंभ करेंगे जल्दी ही। जी, और भी ठीक है। अगले 5 साल में जहां पर भी आवश्यकता है वहां मल्टी लेवल पार्किंग को प्रारंभ करेंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जी, केजरीवाल सरकार ने केंद्र से 3000 करोड़ रुपए यमुना की सफाई के लिए लिए और एक तिनका भी साफ नहीं किया है। अब चुनाव खत्म हो गया है, उसके बावजूद मैं ये कहता हूं कि मैं केंद्र सरकार से बात करके यमुना जी की स्वच्छता के लिए पूरा प्रयास करूंगा कि हम केंद्र सरकार के माध्यम से इसको करा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष मल्होत्रा जी, और 4 तारीख के लिए आपको शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। और आपने वक्त निकाला सर हमसे बातचीत करने के लिए, अपने रोड में आपने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।